अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का यशरा हिलमिल जून की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज सौर वालों को कई एक मस्बत सूरत हाल, मस्बत तब्दीलियों की निशानदेही हो रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनका हाकम कौकब ज़ोहरा जो है वो अपने ताले में मौजूद है और यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन में मौजूद होता है। और किसी भी जायचे में जब उसका हाकम कौकब उसके ताले में आके बैठ जाता है या अपने बुर्ज में मौजूद होता है, तो उसको एक अच्छी पोजीशन और ताकतवर पोजीशन के तौर पर लिया जाता है। इसी तरह इस अशरे का ये वक़्त इनके अंदरूमुल सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ तलीम की तरफ आपकी रग़बत बढ़ती नज़र आएगी। तलीमी मैदान में अच्छी कामयाबियाँ भी हासिल करते नज़र आते हैं। इसके अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त आपके घरेलू मामलात, घरेलू सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। यहाँ तक कि इस अशरे के आखिरी अयाम में आप कोई सवारी वगैरह या मकान के हवाले से कोई फ़ैसला लेते, कोई डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे का ये वक़्त आपके वालदा के साथ और उम्र बड़े लोगों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको चाहिए कि अपने फ़ैसलों के हवाले से कुछ एहतियात बरतें, यानी कि बहुत ज़्यादा लालच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और इन मामलात के हवाले से जितना दूर हो सके दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई बड़ा मुनाफा या बड़े एडवांटेज आप इन मामलात से हासिल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा वो अफराद जो मुलाजमत की हसूल के लिए परेशान थे, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी ये परेशानी दूर होती नज़र आ रही है। यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपकी एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो सहरी असरात का शिकार थे, रूहानी हवाले से परेशानियाँ इनके साथ चल रही थी और इन मामलात के हवाले से इलाज भी जारी था अगर इनका, तो अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके मामलात जो है बेहतर शक्ल लेते नज़र आएंगे। रूहानी हवाले से भी बेहतरी महसूस करते नज़र आएंगे और सहर जादू बंदिश की वजह से जो इनके ऊपर असरात आए थे, बीमारियाँ आई थीं, वो भी अल्लाह के फजल करम से दूर होती नज़र आएंगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान अब लोगों में घुलना मिलना, लोगों से मेल जोल बढ़ाने के हवाले से ख़ासी तवज्जो देंगे। इसके अलावा बहन भाइयों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके विरासती मामलात के हल होने की तरफ भी इशारा करेगा। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो वो रकम, वो अशिया आपको वापस मिलती नज़र आ रही है। इस अशरे के वक़्त के दौरान लोगों के साथ ख़ासी बेहतर और अच्छे तरीके से डीलिंग करते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज शोर वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का ये वक़्त बैरून मुल्क जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर आप इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन मामलात के हवाले से भी आपको जाए बजाय मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप दुश्मनों, मुखालफों की तरफ से भी खासे परेशान नज़र आएंगे। इन दिनों में बुर्ज शोर वाली ख़वातीन अपने घरेलू मामलात को बेहतर रखने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आएंगी। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में इनकी भरपूर कोशिश होगी कि अज़दवाजी मामलात को, घरेलू मामलात को बेहतर रखा जा सके। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 11 मरतबा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक दाल बतौर सदक़े के तौर पर दें। कोशिश करें कि दाल चना या दाल मूंग ये आप बतौर सदक़े के तौर पर दें। इसके अरसे की 7 तारीख आपकी 26 और 30 जून की है। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।